गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 12 आवर मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल 2 टाइप्स का होता है, ये आपको बता दिए थे। वन इज मेटेलिक मिनरल्स एंड अनदर वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो इसमें हम लोग 2 में से एक कर लिए थे, मेटेलिक मिनरल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। Non-metallic minerals include coal, petroleum and natural gas. These minerals are known as fossil fuels. अब नॉन मेटेलिक का अगर एग्जाम्पल पूछेगा कोई तो आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल से बना हुआ नहीं है, ठीक है। ये एक फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में आपको क्या आता है, मान के चलिए कि ये डेब्रिस मटेरियल है जो अर्थ के अंदर में, ठीक है, आई मीन जमीन के अंदर में कई साल, ओके, करोड़ों साल तक इसको बनने में लगता है। सपोज मान के चलिए कोई एनिमल्स मर गया या प्लांट्स, ठीक है, और उसके बाद वो प्लांट्स एक दूसरे के क्या होते जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के जो भी चीज़ मर जाता है उसके बाद सड़ने लगता है, और उसके बाद से जो निकलता है गैस, ठीक है, या लिक्विड होता है, उसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। कोल इज एन इम्पोर्टेंट फ्यूल। इट इज़ यूज टू रन मशीन्स इन फैक्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कुकिंग एंड समटाइम्स टू रन मशीन्स। अब इसमें से नॉन मेटल मिनरल्स में सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल कौन सा है? कोल, ओके। इट इज़ यूज फॉर रन मशीन्स, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग एंड समटाइम्स रन मशीन्स। वी गेट कोल बाय माइनिंग। इसको माइनिंग से निकालते हैं, खनिज से निकालते हैं, खदान से निकालते हैं। इन द प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रिप माइनिंग, माइनर्स टेक coal from just below the surface. In deep mining, miners dig long tunnel to get coal that is buried far under the ground. कोल भी एक पत्थर है, ठीक है, काला पत्थर, पत्थर ही है लेकिन काला पत्थर है, और ये बहुत सारा गैस से भरा हुआ रहता है जो बर्न करता है। क्या करता है? बर्न करता है। जलाने के बाद ये जलता है। ये एक्चुअली गैस, उसके अंदर में गैस भरा हुआ है, इसलिए यही गैस जलता है। हम लोग बोलते हैं कोल, कोल है, ठीक है, कोल जलता है, लेकिन कोल के अंदर में क्या है, क्या चीज़ से भरा हुआ है, वो क्या चीज़ से कंपैक्ट है? गैस से कंपैक्ट है, और वही गैस क्या होता है? बर्न करता है। और यही कोल जो पत्थर है, ठीक है, काला पत्थर, उसको हम लोग अंदर से निकालते हैं, ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। इसके लिए बड़ा बड़ा टनल बना हुआ रहता है, सुरंग बना हुआ रहता है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के जरिए, छोटा सा ट्रेन के जरिए अंदर से लेके आते हैं, फिर लेने के लिए भेजते हैं, और उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसका डिमांड अभी भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में अभी भी है, जिससे रन क्या होता है, मशीन रन होता है, ठीक है, बिग बिग मशीन। Coal mines are located in Jharia and Bokaro in Jharkhand, Raniganj in West Bengal, Neyveli in Tamil Nadu, and Singarini in Andhra Pradesh. There are coal mines in Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Maharashtra as well. तो कोल हम लोग को कहाँ कहाँ मिलेगा? अपना इंडिया में झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। लाइक कोल, पेट्रोलियम टू इज अ फ्यूल, फसिल फ्यूल, ओके। अब मेरा कोल के साथ साथ दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? पेट्रोलियम है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनरल ऑयल, इज फाउंड इन अंडर द सी बेड एंड डिप इनसाइड द अर्थ। और ये पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म जो है वो हम लोग कहाँ से निकालते हैं? अंडर द सी बेड और इनसाइड द अर्थ। ऑयल वेल्स आर डग टू पंप आउट द ऑयल इन ऑयल रिफाइनरीज। दिस इज मेड इनटू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस। जो ये हम पेट्रोलियम निकालते हैं, ये एक्चुअली एक पंप लगा के निकालते हैं।
ओके, जैसे आप लोग का घर में मोटर के थ्रू टैंकी में पानी भरते हैं और वही टैंकी का पानी हम लोग चलाते हैं, यूज करते हैं। उसी तरह ये जो पेट्रोल है इसको हम लोग एक पंप के जरिए क्या निकालते हैं और उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज में भेजते हैं, और जो वहाँ सेक्शन बना हुआ रहता है, अलग अलग कैटेगरी का सेक्शन बना हुआ रहता है, किसी में पेट्रोल, किसी में डीजल, डीजल का अलग जाएगा, उसके लिए सेक्शन अलग है, पेट्रोल के लिए सेक्शन अलग है, केरोसिन के लिए अलग है, गैसोलीन के अलग अलग है, ठीक है। और ये सारा मेरा फॉसिल फ्यूल है, और जो नॉन मेटेलिक में आता है, ओके। और यही फॉसिल फ्यूल जो है हम लोग यूज करते हैं इन डिफरेंट थिंग्स। बट oil fields is an area with many oils. Assam, Gujarat and Mumbai are the major mineral oil producing region in India. मेरा इंडिया में 3 जगह है जहाँ से हम ऑयल निकालते हैं। असम में है जिसका नाम है डिगबॉय, गुजरात में है और मुंबई में है। Oil refineries are found at Digboy, Kochi, Mathura, Haldia, Barauni, Mumbai and Chennai. These are the oil refineries center, okay, which is found in India. Natural gas is also a non-metallic minerals, okay, is found along with petroleum in some oil wells. It is used as an efficient fuel nowadays. Compressed natural gas (CNG) used in vehicles. It is a pollution free fuel. अब नेचुरल गैस में हम लोग जो घर में यूज करते हैं सिलेंडर, ओके, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी एक क्या है, नेचुरल फ्यूल ही है, ओके, गैस है, जिसको हम लोग कहाँ से निकालते हैं, अंडर द अर्थ, ओके, और उसके बाद हम लोग अपना किचन तक लेके जाते हैं। ये एक गैस है, ज़मीन के अंदर में बहुत सारा चीज़ सड़ने के बाद जो गैस फॉर्म होता है, और इसी गैस को हम लोग आग जलाने के लिए यूज करते हैं। आग जलाने मतलब हम लोग उसमें खाना बना के आराम से खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आग से, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल्स को हम लोग को कैसे कंजर्व करके रखना है फॉर फ्यूचर। The mineral resources are limited. If wasted or not used with care, we will run out of these minerals. With growing population and increasing human needs, non-renewable mineral resources such as coal and petroleum are in danger of eventually running out. Once we run out of this, it would take years and years for this to get formed again. Can you imagine what the world would be like without petroleum or coal? We would find it difficult to cook, travel, get electricity, or to use a large number of things that we use today. Also, the use of fossil fuels cause air pollution, so it is important to use mineral resources carefully and without wastage. Everybody knows, जो भी अर्थ के अंदर में से हम लोग निकालते हैं, इट इज लिमिटेड। अगर उसको हम आज ही सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम वेस्टेज करेंगे फालतू का, तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में ये अगर एक ख़त्म हो जाता है तो परेशानी सबको झेलना पड़ता है, ठीक है। सो वी शुड यूज दिस थिंग्स केयरफुली फॉर फ्यूचर, ओके। अगर ये ख़त्म होता है तो इसको बनने के लिए, ठीक है, ये सारा नेचुरल अंदर जो मिनरल रिसोर्सेस है, ये बनने के लिए बहुत समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। तो सोचिए आप, अगर आज का डेट में ख़त्म हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है सबको, ठीक है। आप गाड़ी से नहीं जा पाइएगा क्योंकि फ्यूल नहीं है, फ्यूल रहेगा तभी गाड़ी आपका रन होगा। आपका घर में चूल्हा नहीं जलेगा तब तक जब तक आपका CNG नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं कर पाएगा तब तक जब तक हम उसमें कोल नहीं डालेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा,
तो इसलिए वी शुड यूज दिस थिंग्स केयरफुली फॉर आवर फ्यूचर्स. Scientists are working on alternative source of energy. This can be used along with adjustable resources. This way we will be able to use the non-renewable resources for a longer time of see. Scientists are working, okay, if the mineral resources are complete or finished means साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसके ऊपर में रिसर्च तो कर रहा है. अगर एक दिन मेरा कोल ख़त्म हो जाता है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है, या सारा नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाता है, तो हमको उसके बदले में क्या यूज कर सकते हैं जो आगे का भविष्य जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से चलने लगे. ओके, बट वी शुड यूज केयरफुली दिस minerals or this non-metallic or metallic minerals carefully. Okay, thank you class, for today this much only.